नमस्कार साथियों, मैं गोविंद प्रौढ़ फ्रॉम सरदार से चूरू राजस्थान से आपके सामने आपके सामने यहाँ पर आप टाइटल देख रहे हैं, एक वीडियो और 3 कट ऑफ। यह जो 3 कट ऑफ है वो हिंदी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए। पहले तो आपको यह बता देंगे कि जो हिंदी का प्रथम श्रेणी का परिणाम है वो कब आए, ठीक है ना। हिंदी प्रथम श्रेणी का परिणाम कब आएगा, तो ये एकदम फैक्ट। पहली बात कि फर्स्ट ग्रेड हिंदी का एग्जाम परिणाम है वो अभी, चूंकि आप जानते हो कि परिणाम शुरू हो गए हैं, तो इसी 30 अप्रैल तक आपके परिणाम हैं वो सभी आ जाएंगे। पहले दूसरी बात, आप कहोगे सर जो परिणाम आ गए हैं उनको नियुक्ति कब दी जाएगी, तो जो नया सत्र जुलाई से शुरू होता है उस दौरान इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। अब तीसरी बात आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर कॉलेज वगैरह का ना ये भर्ती है, नहीं भर्ती, वो कब आ रही है, तो आपको बहुत जल्द कॉलेज वगैरह की भर्ती है वो आपके सामने बता देता हूँ कि जो कॉलेज लेक्चरर भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली जो भर्ती है, ये भर्ती एक तो 952 पदों पर आएगी और आपका मई लास्ट, ठीक है ना, और जून का जो पहला सप्ताह है, प्रथम सप्ताह, इसके अंदर आपकी ये जारी हो जाएगी। अब तीसरी बात अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि मैं तीनों को बताऊंगा अभी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रेड, तीनों की हिंदी, क्योंकि मैं देखो मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर आपने देखा होंगे कि सब लोग कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन कट ऑफ जारी करने का जो वास्तविक हक है ना वो किसको है, उन स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स को या सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट को या रीड के स्टूडेंट को जिन्होंने स्पेशल हिंदी पढ़ाई है। तो मैं पिछले जो अपने अध्यापन कार्य के 13 सालों से जब मैं हिंदी सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ग्रेड को, रीड को या सेकंड ग्रेड को, नेट वाले विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, तो निश्चित रूप से जो आपके सामने आंकलन करके कट ऑफ बता रहे हैं ना वो एकदम सारगर्भित रहेगी। देखिए जो फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ है वो मेरे अनुमान से कितनी रहेगी ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं सामान्य श्रेणी की बात करूँ, किसकी, अगर मैं सामान्य श्रेणी की बात करूँ तो सामान्य की मेरिट कितनी हो सकती है, जिस बाई के 290 प्लस अगर है, देखो इसमें 1 प्लस 1 माइनस हो सकता है, लेकिन 290 अगर जिसके भी आ रहे हैं निश्चित मानना कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ जो अदर बैकवर्ड क्लास है, अगर किसी के 285 प्लस, सही 2 प्लस 2 माइनस की अलग बात है, लेकिन 285 अगर किसी के आ रहे हैं तो निश्चित मान लेना कि उनका 100% हो जाएगा। अगर मैं AWS की बात करूं, लेकिन ये जो आंकड़ा है ना 2 माइनस और 2 प्लस बोल रहा हूं, अगर मैं AWS की अगर मैं बात करूं तो AWS की कितनी हो सकती है, अगर किसी के 280 प्लस आ रहे हैं, चाहे एक भी आओ, 80 या 80 प्लस, निश्चित मानना उनका पक्का होगा। अगर मैं MDC की बात करूं, MDC अगर किसी के 270 प्लस 1 या 2, तो निश्चित रूप से वो इसके अंदर योग्य ठहराया जाएगा। अगर मैं SC की बात करूं, SC की, तो किसी के अगर 260 प्लस आ रहे हैं, निश्चित मान लेना कि उनका चयन है वो ये गवर्नमेंट करवाएगी। और अगर कोई ST का स्टूडेंट है, ST का, और अगर उसके 255 प्लस आ रहे हैं, चाहे वो 1 या 2 जो भी है, तो निश्चित रूप से उनका होना है। अगर TSP की अपने बात करते हैं तो जो TSP है, अगर किसी के 240 प्लस अगर आ रहे हैं, या ये आंकड़ा है ना 240 का 235 भी यहाँ पर हो सकता है, अगर 235 प्लस आ रहे हैं तो आपका चयन है वो 100% हो जाएगा। और अब ये क्यों हो जाएगा, तो इसके अंदर पहली बात, इस बार जो फर्स्ट पेपर है ना उसके अंदर 40% है वो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। फर्स्ट पेपर है वो 40% वाला जो दायरा है वो अचीव नहीं होगा स्टूडेंट से,
भले ही चाहे उनके सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का लगा था उसके अंदर 125 जो क्वेश्चन है भले ही उनके सही हो, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब्जेक्ट पर बहुत शानदार कमांड बनाकर रखे थे, लेकिन उनका जो पहला पेपर है वो नहीं दे पाया, ठीक है ना। तो ये मेरे मुताबिक ये जो कट ऑफ रहेगी ये मेरे मुताबिक इस प्रकार से रहेगी, ये आपके सामने अंक रखती है। अब बात अगर हम करें कि ग्रेड सेकंड की गुरुदेव कितने रहे, तो देखो सेकंड ग्रेड की अगर बात करते हैं, ग्रेड सेकंड, तो सेकंड ग्रेड की अगर बात करें तो कितने आ सकती है। पहली बात तो आपको मैं वहीं पर आपको दो चीज बताऊंगा कि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है ना। तो सेकंड ग्रेड की सबसे पहले जो बात है वो रिजल्ट की आती है। तो रिजल्ट सेकंड ग्रेड का निश्चित रूप से मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में। कब है, देखो इसका रिजल्ट है मई और जो जून का फर्स्ट वीक है, यहाँ पर उनका है वो रिजल्ट है, और निश्चित रूप से आपका परिणाम है वो आ जाएगा। फिर बस आप कहोगे कि सर इनको नियुक्ति कब दी जाएगी, तो जो नियुक्ति की बात आती है ना, तो वहीं पर मैं वापस वही बात कह रहा हूँ कि इनकी नियुक्ति भी जुलाई के अंदर इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। अब तीसरी मैं डायरेक्ट आता हूँ कि इसकी इनकी कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो कट ऑफ के अंदर मैं वापस आपके सामने वही रखूँ कि अगर कोई जनरल है, यानी कोई सामान्य कैटेगरी से स्टूडेंट्स बिलोंग करता है, तो अगर किसी के 390 प्लस हो रहे हैं तो वो जनरल के अंदर सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओबीसी के अंदर सॉरी 390 अगर किसी के 340 प्लस हो रहे हैं, 340 प्लस हो रहे हैं, निश्चित मानना कि उसका चयन है वो हो जाएगा। अगर कोई ओबीसी से है, ठीक है, अगर कोई ओबीसी से है, अगर किसी के 335 प्लस आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका पक्का चयन है वो होना है। अगर किसी कोई एमबीसी है, मान लो एमबीसी, तो एमबीसी के अंदर किसी के अगर 333 प्लस आ रहे हैं तो उनका है वो एमबीसी के अंदर निश्चित रूप से होना है। और अगर कोई ईडब्ल्यूएस है, चूंकि एमबीसी से ईडब्ल्यूएस ऊपर आती है तो मैं यहाँ ईडब्ल्यूएस यहाँ लिख देता हूँ। अगर किसी के 334 प्लस आ रहे हैं, चाहे 1-2 की बात नहीं है, क्योंकि ये जो आप मेरिट देखेंगे ना तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2-1 का फर्क पड़ेगा। जो अब एक अनुमानित जो कट ऑफ बता रहे हैं तो जिससे ये आकलन हो जाता है कि भाई इनकी कट ऑफ है वो लमसम यहाँ पर ही रहेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, तो अगर उसके 320 प्लस हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका चयन है वो इसमें होना है, तय है। अगर कोई एसटी का है, एसटी का तो 310 प्लस अगर किसी के हो रहे हैं तो निश्चित मान लेना उसका भी होगा। अगर टीएसपी की अगर मैं बात करूं, टीएसपी की बात करूं तो 280 प्लस अगर किसी के आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आपका पक्का मान लेना। अब आप सोचोगे सर ये जो सेकंड ग्रेड की और इनकी भर्ती है वो वापस कब आएगी, आपके दिमाग में आता होगा कि सर इनकी जो आगामी भर्ती है फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या रेट की कब आएगी। तो आप इस जानकारी के बच्चों आने वाले 3 महीने के अंदर जो आपके सामने है ये विज्ञप्ति है 100% जारी हो जाएगी। अब चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसी दायरे के अंदर मैं आपको जो थर्ड ग्रेड भर्ती हुई है रीट मेंस की, रीट मेंस जो रीट मुख्य परीक्षा है उसकी फाइनल कट ऑफ हिंदी की क्या रह सकती है, इसके बारे में भी मैं आपके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बताऊंगा। देखो सबसे पहले जो इसका रिजल्ट है वो कब आएगा, तो पहली बात तो आपके सामने मैं रिजल्ट रख देता हूँ। इस महीने की जैसे 30 अप्रैल अभी आने वाली है तो 30 अप्रैल तक इनका रिजल्ट है वो 100% आ जाएगा। बात करें कि भाई इनको सर नियुक्ति कब देंगे, तो देखो इनको नियुक्ति भी कब मिलेगी, इनको नियुक्ति की नए सत्र के अंदर जुलाई के अंदर इनको नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। तो कहने का मतलब नियुक्ति है वो जुलाई से पहले किसी को नहीं मिलेगी और जुलाई में कोई वंचित नहीं रहेगा। अब इस बार जो मैंने ये अभी फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की बताई है, निश्चित रूप से मैंने किसकी बताई है, ये फाइनल जो मेरिट रहेगी वो बताई है। अब जो शिक्षक भर्ती हुई है ये इसमें जो 96,000 है ना,
स्टूडेंट्स को पास करेंगे। क्या करेंगे? 96,000 को पास करेंगे और 48,000 जो स्टूडेंट हैं उनको क्या दी जाएगी? ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है ना? तो 48,000 को ज्वाइनिंग दी जाएगी और 40,000। अब आपके सामने मैं इसकी डायरेक्ट जो कट ऑफ है वो मेरे अनुमान से मैं हिंदी स्टूडेंट्स की हिंदी स्टूडेंट है, मैं उनके लिए ही थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं है भाई देखो अन्य स्टूडेंट या अन्य जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर उतनी कमांड नहीं है, तो बताना भी नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपका जो दायरा है ये विशेषज्ञों के साथ में है, आपके टच में सब्जेक्ट के विशेषज्ञ ज़्यादा है, तो आप उनसे पूछ करके विद्यार्थियों तक वो सूचना आप दे सकते हैं। और आजकल ये सोशल मीडिया थोड़ा सा माध्यम बनता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो इसमें सामान्य वर्ग है यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो जनरल है, अगर किसी के 220 अंक आ रहे, ये आज मैं इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ? अंक 220 अंक 220 प्लस अंक आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सही है एकदम। अगर बात करते हैं ओबीसी की, अन्य बैकवर्ड क्लास, तो 210 प्लस अगर किसी के भी आ रहे हैं, निश्चित मान लेना कि उनका चयन है वो हो जाएगा। 220 से 210 यहाँ पर ये आप निश्चित रूप से मान लेना। अगर EWS की बात करते हैं, EWS, तो यहाँ मेरे अंदाज से 208 अगर प्लस किसी के आ रहे हैं तो EWS के अंदर उनका हो जाएगा। अगर MBC की बात करते हैं, MBC की, तो 205 प्लस, एक तो प्लस या माइनस हो सकता है, देखो ये अनुमान ही है, लेकिन अगर ये आते हैं तो निश्चित रूप से आपका होना है। अगर ST की बात करते हैं, SC की बात करते हैं, तो कितने पर्सन हैं? अगर SC के अंदर 195 प्लस किसी के आ रहे हैं तो निश्चित मान लेना कि उनका चयन है वो होना है। ST के अंदर की बात करता हूं मैं, अगर ST के, तो अगर किसी के 190 प्लस आ रहे हैं तब उनका हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं TSP की, अगर 165 प्लस अगर किसी भाई बहन के आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका है वो चयन हो जाएगा। देखो आप ये जो की बनाई है या की बताई है, ये मैंने अनुमानित की बताई है। और पीछे जैसे स्टूडेंट हमारे पेपर देने आते थे तो उसमें टॉप जो ज़्यादा 10-12 घंटा पढ़ता थे उसके कितने अंक थे और जो कम पढ़ता था उसके कितने अंक रहे, उस हिसाब से। और बहुत सारे जो हमारे पास डाटा था, हमारे स्टूडेंट पढ़े हैं, और इनके साथ साथ जो ये 1-1 लाख जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उससे हम जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जो डाटा कलेक्शन है देख करके अरे ये सब बातें आपके सामने रखी है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब की जानकारी, क्या फॉर्म कब ओपन होंगे, क्या योग्यता रहेगी, कौन सी बुक पढ़ें, या इस प्रकार की तमाम अगर जानकारी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट सर्विस से, जॉब से रिलेटेड हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बिल्कुल बहुत बेस्ट तरीके की हेल्प मिलेगी, और इसी आसान और विश्वास के साथ थैंक यू। अपने दोस्तों तक की इस वीडियो को जरूर, अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप शेयर कर लेना, लाइक भी कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।